हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान का और एक चैप्टर जिसका नाम है क्या डूबा क्या तैरा। यानी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं डूबती है। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे और इस सब पढ़ने के बाद यहाँ क्वेश्चन आप लोग के लिए हमने डाला हुआ है। ये सब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से जवाब दे पाएंगे। अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है फोटोज के साथ और आप लोग को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आज छुट्टी का दिन है, यानी रविवार होगा या कोई पर्व त्योहार होगा। तो आज छुट्टी का दिन है। खुशी का बड़ा भाई, खुशी यहाँ पर कोई व्यक्ति का या नाम है। उसका बड़ा भाई अभिनव हॉस्टल से आया हुआ है। यानी उसका भाई अभिनव जो है कहाँ से आया हुआ है, हॉस्टल से घर आया हुआ है। तो जब छुट्टी होता है तो बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। तो खुशी का भाई भी हॉस्टल से घर आया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये लिखा था खुशी का बड़ा भाई हॉस्टल से घर आया हुआ है। घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। पकवान यानी ये सब जो चीज़ें हैं जो यहाँ दिखाया गया फोटो में, ये सब जो चीज़ें हैं इसको पकवान बोलते हैं। जो हम लोग पकौड़ी या फिर समोसा या कुछ भी जो हम लोग घर में बनाते हैं उसको पकवान बोलते हैं। तो घर में पकवान बनाए जा रहे थे। अब क्यों बनाए जा रहे थे वही वाला हम लोग देखेंगे। घर में पकवान बनाए जा रहे थे। माँ जो है पुआ व आलू या कटहल की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ, किसकी माँ, खुशी की माँ जो है पुआ बना रही थी। आलू का कटहल और सब्जी, आलू का सब्जी, आलू और कटहल सब्जी का तैयार कर रही थी और इस तरह पुआ बना रही थी। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं फोटो में, इस तरह का ये बनाया हुआ मीठा 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 स्वाद आता है। आप लोग खाए होंगे, इसको पुआ बोलते हैं। तो उसकी माँ जो है पुआ बना रही थी और कटहल और आलू का सब्जी भी बना रही थी। आगे देखेंगे। माँ को पुआ बनाते देख खुशी को बहुत मजा आ रहा था। उसने देखा कि माँ जैसे ही माँ पुआ का घोल गरम तेल में डालती है तो घोल पहले तो डूब जाता है, फिर धीरे धीरे फूलकर ऊपर आ जाता है। खुशी ने पुआ का थोड़ा सा घोल से पानी से भरा बाल्टी में डाला, पर यह क्या, यह तो डूब गया और ऊपर भी नहीं आया। तो आप लोग ये सब समझ पा रहे होंगे। जब हम लोग का कोई पर्व त्योहार आता है, जैसे सोहराय आता है या कर्मा आता है, दिवाली आता है, कभी भी घर में जो पुआल बनता है उसमें मान लो ये इस तरह का बर्तन है। यहाँ पर हम लोग आग जलाए हुए रहते हैं। तो और यहाँ पर तेल गरम हुआ रहता है। तो हम लोग इधर जो बर्तन में जो हम लोग आटा का या किसी बेसन का हम लोग घोल बनाते हैं, तो उसमें अगर यहाँ डालते हैं तो वो नीचे पहले जाता है, फिर अ, उबलने के बाद ऊपर आ जाता है। वही ये खुशी देख रही थी कि उसकी माँ जो है डालती है तो डालने के बाद ये घोल जो है नीचे आ जाता है, फिर कुछ देर के बाद उबल के यहाँ ऊपर में आ जाता है। तो खुशी ने क्या किया, वो जो घोल है वो किसी जाके बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, पानी वाला बाल्टी में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पानी की बाल्टी में डाल दिया तो घोल तो नीचे आ गया, लेकिन इसके जैसा इसके जैसा यहाँ नहीं हुआ। कारण आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ तेल था। तेल में वो गरम तेल में वो अ, उबल जाता था तो वो ऊपर उठ जाता था। लेकिन वो तो पानी में डाल दिया बाल्टी में तो नहीं उगेगा। ये तो आप लोग भी समझ पा रहे हैं और देखे भी होंगे। तो आगे देखते हैं। घोल पानी से भरा बाल्टी में डाला और तीर नहीं उगा, ये तो हो गया। शाम को जब खुशी नहाकर आई तो माँ ने कहा,
आज फिर तुमने साबुन में पानी में गिरा दिया। यानी खुशी नहा कर आई थी तो वो बचपन वाला बात याद होगा कि कभी कभी नहाते नहाते हम लोग साबुन को गिरा देते हैं, फिसल जाता है। आप लोग भी बहुत सारा साबुन गिराए होंगे कहीं पर। तो उसका मम्मी बोल रही है खुशी की कि तुमने आज भी साबुन साबुन को गिरा दिया पानी में। पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। यानी मान लो कोई बर्तन होगा या कोई कुआं वगैरह होगा, तो यहाँ पर मान लो पानी है बहुत सारा, उसमें साबुन गिर जाएगा तो क्या होगा आप लोगों को पता है, साबुन गल जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, साबुन भी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी माँ ने क्या कहा कि उसको पहले साबुन को जो गिराया है उसको निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दीबाजी में साबुनदानी खुशी के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। तो आप लोग साबुनदानी देखे होंगे, साबुनदानी देखे होंगे तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर साबुन रखा जाता है उसको साबुनदानी बोलते हैं। जैसे कलम रखने वाला भी होता है कलमदानी, उसी प्रकार साबुन रखने वाला भी होता है। तो क्या होता है, वो साबुन रखने वाला जैसे ही वो साबुन रखने के लिए वहाँ पर टच की, छुई उस चीज़ को, तो वो गिर गया। लेकिन ये क्या हुआ, साबुन तो डूब गया था। मान लो कोई बर्तन था इस टाइप का, साबुन तो डूब गया था, लेकिन उसका जो इस तरह का मान लो कोई भी छोटा सा कोई डब्बा रहता है इस तरह का, वो यहाँ गिर गया तो ये तैरने लगा। तो आप लोग भी ये सब देखे होंगे। वो क्यों तैर रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे देखते हैं। खुशी ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखा, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। यानी अ, ये रहा, थोड़ा समझाते हैं। ये रहा कोई बहुत बड़ा बर्तन, यहाँ मान लो बहुत सारा पानी है, तो साबुन डालेंगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन वो साबुनदानी, मान लो इस तरह का साबुनदानी है, यहाँ पर इस तरह तैर रहा है, साबुनदानी तो नहीं डूबेगा। उसके ऊपर में अगर साबुन रखेंगे, साबुन रखने पर भी ये साबुनदानी नहीं डूबेगा। तो इसी के बारे में ये थोड़ा विचित्र और जादू टाइप का लग रहा है। तो खुशी इसी को समझना चाहती है कि ये कैसे हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, तुमने भी देखा होगा, ये जो हम यहाँ जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब सब देखा हुआ चीज़ ही है कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है। बिल्कुल सही कहा गया है, तुमने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती है। देखो नीचे लिखी गई कविता में कुछ ऐसा ही हाल उठा रही है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ नाव आप लोग बचपन में इस तरह कागज़ का नाव बना के तैराए होंगे। और ये साबुन का क्या बोलते हैं इसको, झाग या फिर, हाँ इसी ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। अब यहाँ जो है बताया गया था कि साबुन डूब जा रहा है, साबुनदानी नहीं डूब रहा है, साबुनदानी के ऊपर में साबुन रखने पर भी साबुनदानी नहीं डूब रहा है। तो ये क्या जादू तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ वही लिखा गया कि यह जादू तो नहीं। खुशी की चाची जो कि बुखार है, खुशी की चाची कैसी है, बुखार है उसको, यानी वो बीमार है, बुखार है उसको। चाची जी ने चाचा ने चाची जी को दवाई और पानी दिया। चाचा ने चाची को दवाई और पानी दिया। उसके चाचा जी ने अंडे उबलने के लिए चूल्हे पर रखा और पानी में कुछ ज़्यादा नमक डाल दिया। अब क्या हुआ देखते हैं। कौन बुखार में, चाची जी, और चाचा उस दवाई लाया और पानी दे दिया। अब देखो अंडा आप लोग भी खाते होंगे, जो लोग खाते होंगे, जो नहीं खाते हैं वो भी देखे होंगे कि देखिए अंडा जब हम लोग का पानी में डालते हैं और उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। तो नमक क्यों डाल दिया जाता है, तो नमक डालने के बाद बर्तन के तली पर बैठे हुए अंडे जो है थोड़ा ऊपर में तैरने लगे। जैसे मान लो ये ऐसा करके कोई हम लोग कुछ बना लेते हैं, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, ये बर्तन है, यहाँ पर हम लोग आग जलाए हैं और इस तरह करके पानी है, और यहाँ पर मान लो जब अंडा इसमें रखेंगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें तो ये ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिक अपने से। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो यही सब के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है।
तो आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे सवाल आएगा तो आप लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ जो जितना भी पॉइंट अभी हम बताएंगे, अब वहाँ तक जो कहानी जैसा ही था, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से असली सवाल बनेगा, और यहाँ से हर बार सवाल बनता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर 5 स्टार ये सब जो हम लगा रहे हैं इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। ये फोटो हम ऐसे ही नहीं लगाए हैं, ताकि आप इस फोटो के जरिए आप इस पॉइंट को, यहाँ जो अभी हम समझाने वाले हैं उसको अच्छे से समझेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आएगा सवाल, बार बार बोल रहे हैं आएगा, तो यहाँ से आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मृत सागर, ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं ये सागर है, महासागर है। तो ये कौन सा सागर है? मृत सागर, डेड सी, यानी मरा हुआ सागर, मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों में पानी में जो नमक होती है, समुद्र का पानी में, सागर के पानी में नमक होता है, इसीलिए उसका स्वाद नमकीन होता है या फिर खारा होता है, आप लोग को पता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन महासागर है। ये जो रेड कलर में लिखे हैं, और अभी भी रेड कलर में ही लिख रहे हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। कौन सा कलर कर दे? ये ग्रीन कलर कर दे रहे हैं, ये गुलाबी कलर है। चलिए तो देखेंगे, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाएगा दुनिया का सबसे नमकीन, सबसे खारा महासागर कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा सागर? मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। वो इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ये भी पॉइंट, ये जो है, ये जो हमने बोल्ड किया हुआ है, एक काला काला जो दिखाई दे रहा है मोटा अक्षर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। यानी 1 लीटर पानी अगर उसमें उठाओगे समुद्र का, तो उसमें कितना नमक मिलेगा? 300 ग्राम नमक मिलेगा। तो समझो कितना खारा हो सकता है वो। आप लोग देखे होंगे ये 10 रुपये वाला बोतल वाला पानी आप लोग खरीदे होंगे ना, तो उसमें 1 लीटर होता है। 1 लीटर में कितना पानी होता है? और उसमें 300 ग्राम नमक, 300 ग्राम नमक अगर इसमें डाल दो और टेस्ट करके देखो इसको, स्वाद इसका कितना खारा आता है, उतना ही खारा इस सागर का जो पानी है उतना खारा है। और ये आप लोग भी देख पा रहे हैं, ये इस तरह ये नमक बन रहा है समुद्र के किनारे। इतना नमक है इस समुद्र में, इस सागर में। समुद्र बड़ा होता है, सागर छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस महासागर में इतना नमक है, इतना नमक है कि नमक होने के कारण हम लोग यहाँ डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। जैसे ऊपर में थोड़ा सा समझाया गया था आप लोग को यहाँ पर, कि जैसे ही नमक डाल दिया जाता है पानी में, तो जो अंडे हैं वो अ, ऊपर उड़ जाते हैं, बर्तन की तली से ऊपर उड़ जाते हैं। तो नमक से क्या होता है, कोई भी चीज़ का जो वजन है वो कम कर देता है। उसके पीछे का भी वैज्ञानिक कारण है, कि कोई जादू टोना भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसा बात नहीं है, हवाई। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग ये फोटो देख पा रहे हैं ना, तो इस महासागर में कभी जाइएगा घूमने के लिए, और इस तरह आप लोग लेट सकते हैं, तैर सकते हैं आराम से। ये व्यक्ति देखो कितना आराम से लेटा हुआ है और ये किताब पढ़ रहा है, मजे ही मजे इसका जिंदगी। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आ गया है कि पानी कहाँ गया। पानी सूख जाता है ना, कपड़ा हम लोग सुखाते हैं तो इस तरफ, या फिर बर्तन हम लोग पानी चढ़ाते हैं खाना बनाने के लिए, तो इसके बाद देखते हैं कि जितना पानी चढ़ाया गया था उतना है नहीं, कम हो जाता है। तो वो पानी कहाँ गया? चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक दिन एक दिन खुशी की माँ चाय बना रही थी। चाय आप लोग पिए होंगे, पीते होंगे, बहुत सारे बच्चे पीते होंगे। तो ही यहाँ पर बोला गया है कि खुशी की माँ जो है एक दिन क्या बना रही थी? चाय बना रही थी। वे पानी का बर्तन चूल्हे पर रख कर भूल गई। अब आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ होगा आप लोग के घर में, या आप लोग खुद किए होंगे, कि कुछ चढ़ा के गैस की चूल्हे में खास करके
कुछ चढ़ा देते हैं और वो लोग भूल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा पानी चढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं, तो इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि पानी सूखने के बाद बर्तन का इस हाल को देख पा रहे हैं ना, ऐसा हो जाता है। अब बर्तन अब किसी काम का नहीं रहता। देख पा रहे हैं, पहले ऐसा चकाचक, अब ये देखो उसका हाल, उसका हुलिया देखो, पहचान में नहीं भी नहीं आएगा ये बर्तन है या कि फिर कोई मिट्टी का बना हुआ कोई घड़ा है, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं, देखे होंगे और कभी ना कभी आप लोग भी ऐसा किए होंगे। तो ही लो, यहाँ पर बोला गया था उसकी माँ जो है रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो बर्तन में थोड़ी ही पानी रह गया है, यानी पहले इतना ये बर्तन है, इतना सारा पानी मान लो भर के रखी थी और इधर जलाई थी आग। थोड़ा देर के बाद आया तो पानी इतना ही रह गया। यार इधर वाला पानी कहाँ गया? आप लोग को भी पता है वो पानी कहाँ चला गया? कोई पिया तो नहीं? मच्छर चूहा आके तो नहीं पी गया? नहीं, वो भाप बनकर यानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया। बाकी का पानी कहाँ गया? वो जो जितना चढ़ाया था उससे कम हो गया, तो जो थोड़ा हो गया, कम हो गया पानी, वो कहाँ चला गया? तो खुशी को समझ में नहीं आ रहा था। खुशी तो बच्ची है, उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। पूछने पर माँ ने बताया, उसकी माँ बता रही है कि खुशी बेटा, ये जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ गया, वाष्प बनकर उड़ गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, पानी जो है किस चीज़ में बदल जाता है गर्म होने के बाद? वाष्प में बन जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे। तो खुशी बोली, अच्छा ये बात है। तो ये पानी भाप बनकर वायु में मिल गया। ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं, पानी गर्म हो जाता है तो इस तरह भाप बनकर ये ऊपर उड़ जाता है और हवा में मिल जाता है। चलिए, अब हम लोग ये इस चैप्टर का अंत कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सवाल जवाब करेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? तैरने वाली चीज़ें और डूबने वाली चीज़ें का नाम सीखा, घुलनशील और अघुलनशील। तो घुलनशील अघुलनशील के बारे में थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आप लोग को। घुलनशील चीज़ें वो होती हैं, घुलनशील चीज़ें वो होती हैं जो पानी में घुल जाती है, पानी में घुल जाती है, इसके बाद उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और अघुलनशील वो होती है जो पानी में नहीं मिलती है, यानी पानी से फिर इसको अलग किया जा सकता है। तो घुलनशील में क्या क्या आएगा? नमक, चीनी या कोई दूध पाउडर। तो ये सब जब पानी में घुल जाती है तो इसके बाद वो पानी, वो चीनी और नमक तो ऐसे मिल जाती है, इसके बाद दिखाई भी नहीं देगा कि नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया। तो ये घुलनशील है। और अघुलनशील में कौन सी चीज़ आएंगी? जैसे मिट्टी, मिट्टी में भी खास करके बालू, बालू और पानी वो नहीं मिल घुलेगा। तेल, वो सब पानी के साथ नहीं मिल घुल सकता है, इसलिए वो अघुलनशील है। पानी गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प वायु जलवाष्प के रूप में शामिल हो जाता है। तो ये भी अब हमने देखा। आप लोग कपड़ा सुखाते हैं इस तरह, गीला कपड़ा, और कुछ देर के बाद धूप के कारण कपड़ा का पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसका कपड़ा हम लोग का सूख जाता है, इसको हम लोग पहनते हैं, फ्रेश लगता है। तो पानी जो था कपड़ा में वो कहाँ गया? तो वही लोग यहाँ बोला गया है, पानी जो है गर्म होकर वाष्प बनकर वाष्प में बदलकर वायु जलवाष्प में बदल गया। तो यहाँ तक आप लोग देखें और समझें। अब हम लोग करते हैं सवाल। देखिए, इतना इतना अच्छा फोटो से, इतना अच्छा फोटो दिखा दिखा के कहीं नहीं समझाया जाएगा आप लोग को। आप लोग को यकीन नहीं है तो सर्च करके देख लीजिए कहीं पर भी, या आप लोग कहीं पे पढ़ते होंगे तो ऐसा नहीं समझाया जा सकता है या नहीं समझाया जाता होगा। तो आप लोग को इतना मेहनत से हम समझा दे रहे हैं, और पढ़ने के बाद देखिए इधर हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे। यानी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के बाद इससे जितना भी सवाल बनते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल, सब यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो बताओ अब बच्चा है क्या है इसमें? अब तो एग्जाम में जब आएगा आप लोग का ये हमारे प्रवेश कक्षा 6 एग्जाम में, तो आप लोग गलत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे से फोटो देख देख कर समझ समझ कर सीखे हैं। तो आप लोग को हम मेरा मेहनत अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें
सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इस तरह पढ़ेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा होता है ना, स्कूल वाला पढ़ाई या ट्यूशन में पढ़ाई बहुत बोर हो जाते हैं हम लोग। इस तरह के फोटो दिखा दिखा के, अक्षर एक एक अक्षर दिखा दिखा के ऑफलाइन में बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये ऑनलाइन में ही पॉसिबल है और डिजिटल बोर्ड में ही पॉसिबल है, स्क्रीन बोर्ड में ही। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम लोग करते हैं सवाल जवाब। और जो बच्चे ध्यान से क्लास को देखे होंगे वो सवाल का, हर एक सवाल का जवाब दे पाएंगे, और जो ध्यान से नहीं देखे हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, गलत सलत ऑप्शन टिक कर देंगे। उसको बोलेंगे कि फिर से आप अच्छे से क्लास देखिए, फिर सवाल जवाब पर आइए, देखना कितना अच्छा लगता है। देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। मृत सागर, 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमने देखा था 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में कितना नमक? 300 ग्राम नमक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, 300 ग्राम। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, संसार का संसार का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो सबसे नमकीन, सबसे खारा महासागर कौन सा है? मृत सागर। चलिए, आप लोग आसानी से जवाब दे पा रहे हैं, देखना कितना अच्छा से हम लोग समझे हैं, और जवाब भी कितना अच्छे से हम लोग दे पा रहे हैं। तो आगे का सवाल देखेंगे। अभी मैंने बताया था घुलनशील वस्तु किसको बोलते हैं? जो पानी में घुल मिल जाए। तो यहाँ बोला इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ नहीं है? याद रखना, घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है इसका मतलब अघुलनशील है, अघुलनशील है। समझ पा रहे हैं ना? अघुलनशील मतलब पानी में वो नहीं मिलेगा, पानी में के साथ नहीं घुल मिलेगा। कौन सा? चॉक पाउडर, नमक, दूध या चीनी? चीनी तो मिल जाएगा, नमक भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा। ये चॉक पाउडर जो है ये पानी के साथ नहीं घुल मिलेगा, तो ये हो जाएगा अघुलनशील, इन ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, इनमें से कौन अघुलनशील है? यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है इनमें से कौन अघुलनशील है। चीनी तो मिल जाता है पानी में, अघुलनशील का अर्थ होता है जो पानी में नहीं घुल मिलेगा। नमक भी, आटा भी हम लोग गाढ़ा बना देते हैं तो पानी घुल मिल जाता है, लेकिन तेल, तेल और पानी कभी घुल नहीं मिलता है, तेल ऊपर में तैरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन इनमें से कौन सा अघुलनशील पदार्थ है? तो अभी हमने देखा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा अघुलनशील में। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी चीज पानी में नहीं डूबता है? बताएंगे इनमें से कौन सी चीज पानी में नहीं डूबता है? तो कौन सा चीज पानी में नहीं डूबेगा? लोहे की कील, ये तो डूब जाएगा। धातु की बर्तन, ये भी डूब जाएगा। प्लास्टिक, या इनमें से सभी? तो ये तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक। आप लोग प्लास्टिक देखे होंगे ना, दुकान से जो सामान लाते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं हिंदी में, तो वो पानी में नहीं डूबता है। अगला सवाल देखेंगे। पानी गर्म होकर क्या बनता है? तो अभी हमने बताया था पानी गर्म होकर क्या बनता है? भाप बनता है। भाप को हम लोग वाष्प भी लिख सकते हैं, वाष्प भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल, किस सागर में लोग नहीं डूबते हैं? अभी हमने बताया था, देखिए फोटो में हमने दिखाया था और समझाया था, ऐसे आराम से तैर सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं इस सागर में। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मृत सागर। तो ये सवाल यहाँ पूछा गया है कि कौन सा महासागर में लोग नहीं डूबते हैं। और यही आज का आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। और जितना भी सवाल हमने किया सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। किस सागर में लोग नहीं डूबते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। तो आपने देखा। ओ, और कुछ सवाल भी है, और 2 सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अभी अभी हमने बताया कि कुछ चीज़ें पानी में डूबता है, कुछ चीज़ें तैरता है। तो पानी में आप लोग फील किए होंगे, मान लो पानी है तो पानी के अंदर में
समझा दे रहे हैं। मान लो ये कुआँ है, कुआँ में इतना सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग पानी को उठाते हैं। तो मान लो यहाँ बाल्टी यहाँ डुबाते हैं, तो पानी में पूरा अंदर थोड़ा बाल्टी को डुबाएंगे और उसमें खींचेंगे तो हल्का लगेगा। लेकिन जैसे ही पानी इस बाल्टी जो है पानी के थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो थोड़ा भारी लगने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में जो है ना, पानी में बाल्टी को कोई धकेल रहा था ऊपर की ओर पहले से ही। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कुआं में जो है पहले से कोई धकेल रहा था। उस एक बल को, उस बल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उसी के कारण उसी के कारण जो है कोई भी वस्तु पानी में तैरती है। तो बल किस बल के कारण जो है वस्तुएं पानी में तैरती है, तो उत्प्लावन बल के कारण। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझने में, बट इसको आप लोग याद रखेंगे कि डूबने वाले वस्तु का द्रव्यमान पानी का द्रव्यमान से, यानी मान लो ये पानी है, ये पानी है, इसका द्रव्यमान डी से हम लिख दे रहे हैं। इसका द्रव्यमान अगर मान लो ज़्यादा हो जाएगा, इसका द्रव्यमान ज़्यादा, और मान लो कोई चीज़ है या फिर कोई चीज़ जैसे पत्थर मान लेते हैं, पत्थर का द्रव्यमान अगर कम है तो वो तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। लेकिन अगर पानी का द्रव्यमान ही कम है और वस्तु का द्रव्यमान ही ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। तो ये यहाँ बोला गया है कि डूबने वाले का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? पानी का द्रव्यमान से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो वो डूबेगा। तो ये हम लोग आज के क्लास में देखने वाले थे। तो यहाँ तक आप लोग देखें तो हम क्या बताएं कि यहाँ से जितने भी हमने एमसीक्यू सवाल किए वो सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे। यहाँ से सवाल आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को बस इतना ही करना है। आप सभी को थैंक्स बोलेंगे, अभी तक आपने इतना सपोर्ट किया है। बस ऐसे ही वीडियो में सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तभी हम आगे का वीडियो ऐसे ही डालेंगे, और शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चे इसको देख पाएँ और उन लोग भी सीख पाएँ कि ऐसा अच्छे से भी 5वां क्लास का पढ़ाई होता है। नहीं तो कहाँ ऐसा पढ़ाया कि कहीं आप लोग देखे होंगे, नहीं मिलता होगा ऐसा सरकारी स्कूल में पढ़ाए। तो चलिए, यहाँ तक सभी बच्चे को अच्छा से समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में आप लोग इस तरह के यहाँ सवाल आएगा तो गलत नहीं करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। सभी को जोहार, धन्यवाद।